इसी वजह से देर हुई। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और मैं उस्मान भाई का भी, मेरा आज का इस चुनाव से और उससे पहले का परिचय ही बहुत पुराना परिचय है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और इच्छा जाहिर की थी कि पार्लियामेंट चल रही है, आप इफ्तारी के कार्यक्रम में नहीं आ पाएंगे, लेकिन आप ईद के बाद एक ईद मिलन कार्यक्रम हम लोग रखेंगे, आप उसमें आना। मुझे ये भी नहीं पता था कि मंच लगा होगा, मुझे ये भी नहीं पता था कि इतने लोगों को दावत दी गई होगी। उन्होंने मुझसे कहा था कि आप रात में आ जाना, क्योंकि मुशायरे रात में होते, और मैंने उनसे कहा था कि हालात ऐसे बने हुए हैं कि ना मेरा मन मुशायरे में लग रहा है, ना किसी और काम में। मेरे दिल में एक ही बात चल रही है जो आपके दिल में भी चल रही है और यहाँ बैठे हर एक शख्स के दिल में चल रही है, और जो हमारे सारे साथियों ने भी, क्योंकि वो बात को घुमा के कहते हैं और हम लोग सीधी बात कहते हैं, उनके दिल में भी वो बात वो दबी दबी दिमाग में चल रही है और आपके मेरे दिल में भी चल रही है कि मुल्क किस तरह बढ़ रहा है, मुल्क की शक्ल क्या बनने जा रही है, आने वाला कल कैसा होगा। इस मुल्क में भारतीय संविधान के आधार पर जो हक अधिकार हमें मिले हैं, वो हम अधिकार हमारे बचेंगे नहीं बचेंगे, और इस मुल्क में हमें सम्मान का जीवन मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सवाल आज हम सब लोगों के सामने। अभी 3 दिन पहले 1997 के बाद रात को 2, 3, 4 बजे तक पार्लियामेंट चली, लोकसभा भी और राज्यसभा भी। ये पार्लियामेंट 1997 में चली थी, जब रेलवे बजट सुबह 6 बजे तक चली थी, लेकिन उसके बाद अगर चली है तो वक्त अमेंडमेंट एक्ट पे चली है, जो अभी 2 तारीख को और 3 तारीख को जो है पार्लियामेंट रात को 3, 3:30 और 4 बजे तक चलने का काम हुआ। आप और मैं समझते हैं कि सियासत जिनके हाथों में होती है वही तय करते हैं कि माहौल कैसा होगा। हमारे लोगों को मुझे कहना है कि अभी वो वोट की ताकत को नहीं समझते। ये बात मैं बिजनौर के लोगों को नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि बिजनौर के लोग को समझते हैं। मैं तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करना चाहता हूँ उनका कि उन्होंने मुख्य से एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के बेटे का हाथ पकड़ा। मैं तो उनका शुक्रगुजार हूँ, हर एक साथी का, हर एक जाति धर्म के व्यक्ति का। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ कि देश भर में हमारी सोच ऐसी नहीं है। अगर देश भर में हमारी सोच ऐसी हो जाए कि हम दोस्त और दुश्मन को समझे और हम अच्छे व्यक्ति साथी का साथ दे, तो मैं लिख के देता हूँ कि संविधान की तरफ आंख उठाने वालों की ये सोच रखने वाली जो है, ये ख्याल जो रखने वाली जो है, ये एक छोटी तादाद है, ये जमीन में दफन हो जाएगी उस दिन, लेकिन आपकी बात तय करती। प्यारे साथियों, मैं आपके और खाने के बीच में ज्यादा देर परेशानी नहीं बनूंगा, क्योंकि मेरा ये काम नहीं। आप जानते हो मैंने कभी ये कोशिश नहीं की कि मेरे वजह से आपको कोई तकलीफ हो। हाँ, ये सच है कि दोनों हालात ऐसा है कि अकेले नवीनों से हम लोग इस प्रदेश और मुल्क की तस्वीर नहीं बदल सकते। आप यहाँ हाथ उठा के कह दो मुझे, मैं वचन देके कहता हूँ मैं आपका खानदान हूँ, आपका भाई हूँ, एक दिन भी नवीना पे मैं बाहर पैर नहीं रखूंगा, एक दिन भी नहीं, एक मिनट भी नहीं नवीना में एक इंच भी बाहर पैर नहीं रखूंगा। आप बताओ कि क्या सिर्फ नवीना से उत्तर प्रदेश और देश के हालात बदल सकते हैं कि बताओ? अरे नवीना से हालात बदल सकते हैं तो मैं आपको चैलेंज करके कहता हूँ कि अगर मेरे में जोर मेरे एक अकेले के हालात बदल तो हम अपने कोर्ट का खतरा चुका के उस बिल को कामयाब नहीं होने देता, पार्लियामेंट में कोई ताकत लगा देता। लेकिन आप सब गिने जाते हैं, आप सब गिने जाते हैं, सड़क के आधार पर बटन तक की ताकत तय होती है, और पूरे मुल्क में लोगों की भी कमी है। जिन लोगों ने आपसे वोट मांगे थे, आप जानते हैं, चेहरे साफ हुए, उन लोगों ने सत्ता में रहने के लिए आपका हाथ इकट्ठे में छोड़ दिया, और अभी 4-6 महीने, साल 2 साल बाद, क्योंकि आपकी यादाश्त बड़ी कमजोर हो गई है, आपका हाथना बड़ा दूर हो गया है, यही लोग 16 बदल के, 10 बदल के, 10 बदल के आ जाएंगे
खड़े होकर इनको ताकत देकर और फिर से ये उम्मीद करोगे कि जिन्होंने आपको धोखा दे दिया तो दोबारा आपको धोखा देंगे। अगर आप जिस तरह से आपने मेरे साथ खड़े होकर ताकत बनाई है, मेरे साथी जनते जो सामने बैठे हैं वो भी मेरे शर्माते हैं और जो मंच पर बैठे हैं वो भी मेरे शर्माते हैं। जिस तरह से आपने मेरा यहाँ हाथ पकड़ा था तो आपको मैं लिख के देता हूँ कि विधानसभा में भी उत्तर प्रदेश में मेरे जैसा एक बहादुर मुजाहिद खड़ा होकर सरकार से आंखों से आके कान में आके जाके मिलाने का काम करता, सरकार से जवाब मांगने का काम करता। कोई राजी जो बीत गया उसको छोड़ दो। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर कुर्सी की तमन्ना होती, मंत्री बनने की, मुख्यमंत्री बनने की, प्रधानमंत्री बनने की, ऐसा आराम की चिंता होती तो फिर ये काम नहीं करता मैं, ये काम बिल्कुल नहीं करता तब मैं, फिर मैं वही काम करता जिससे मैं ऐसा आराम करता है। सियासत तो खिदमत के लिए थी, लेकिन इस सियासत को तो ऐसा आराम का काम जो है यहाँ कुर्सी पर बैठे लोगों ने बना दिया है, जिनको हम वोट देते हैं और वो उसी वोट की ताकत से हमारी पीठ में छुरा तोड़ने का काम करते हैं। समय बदलेगा मेरे साथियों। मैं आज अपने सभी साथियों की बात सुन के, उनके दिल की पीड़ा सुन के वचन दे के आपको कहता हूँ कि चंद्रशेखर सियासत छोड़ सकता है लेकिन अपने लोगों का हाथ नहीं छोड़ सकता। मेरी बात साफ हो गया। अगर चुनाव का कभी हालात देते हैं तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, लेकिन आपकी तरफ अगर कोई उंगली उठेगी तो उसका मुकाबला करने के लिए सबसे आगे चंद्रशेखर आजाद खड़ा रहेगा। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और क्योंकि मेरे दिल में जो तमन्ना थी कि ये ईद मिलन का कार्यक्रम है, हम सब लोग मिलकर बैठ के और प्यार की बातें करेंगे, लेकिन सच ये है इस बार जब मैं ईद पे भी आज सुभाष भाई आप भरोसा करो, ये मुझसे कहते हैं सीर खाने चलो और मैं अंदर अंदर कहता कि क्या खाऊं सीर, हालात कैसे, इसका जवाब कौन देगा। ये सच था, कोई ताली पट्टी बांध के ही ईद मना रहा था और कोई जिसने नए कपड़ों की तरफ देखा भी नहीं। उनका हाल ऐसा था कि लोगों ने कैसे इस बार ईद मनाई ये बात और बेहतर जानते हैं, क्योंकि हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, हालात से वाकिफ। मैं आपको सच कह रहा हूँ, चाहे वो हमारे मुसलमान भाई हो, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हो, चाहे वो हमारे सिख भाई हो, चाहे हमारे जैन भाई हो, बौद्ध भाई हो, ईसाई भाई हो, कोई हो, महिलाएं हो, हमने भारत के पार्लियामेंट में संविधान की शपथ ली है कि हमारा एक व्यक्ति जो अगर उसके साथ नाइंसाफी होगी तो उसकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और जब तक हमारे अंदर खून का आंकड़े करता रहेगा हम इस काम को करते रहेंगे। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, अपनी आंखों के पानी को संभाल के रखो। वक्त बदले, वक्त बदलेगा, वक्त बदलेगा। मुझे समय कम मिला था पार्लियामेंट में, वरना मैं बताता कि मैं लड़ाई क्यों लड़ रहा हूँ। उसका कारण यह है कि बहुत पहले एक शायर ने कहा था कि जलते घर को देखने वाले होश का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वाले होश का छप्पर आपका है। आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। मेरे कत्ल पे, तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे तू भी चुप है, अगला नंबर आपका है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ काम हो रहा है, अब ईसाइयों का नंबर आ गया है। कल ही की रिपोर्ट ये कह रही है अब ईसाइयों का नंबर आ गया है, एक एक करके सबका नंबर आएगा। मैं इसलिए लड़ रहा हूँ इस तानाशाही हुकूमत के खिलाफ, इस तानाशाही हुकूमत के खिलाफ इसलिए लड़ रहा हूँ कि ये जो आग लगी है सबके घरों तक जाएगी। हर एक अपना है, उसके अपने का हाथ पकड़ना है। और जो हमारे पार्लियामेंट अपनी स्पीच को खत्म करते वक्त अमेंडमेंट एक्ट के मुखालफत में जो कहा था, उसके अपोजिशन में जो कहा था, वही बात करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। और फिर आज उस्मान साहब आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि जब तक ना बदले जालिम हुकूमत का मिजाज, जब तक ना बदले जालिम हुकूमत का मिजाज, एहतजाजो एहतजाज एहतजाज एहतजाज, और ये जारी रहेगा जब तक ये हालात नहीं बदलते और हुकूमत अपनी सोच नहीं बदलती। अगर हुकूमत सबके साथ सबके विकास की बात करती है तो हर एक को लेकर साथ चले, हर एक का हाथ पकड़े, सबको
सबके मकान की व्यवस्था कराए, सबके लिए अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटियां, सबके लिए अच्छे हॉस्पिटल बनाने का काम करे, अच्छी सड़कें बनाने का काम करे, सभी के धर्मों का सम्मान करे, सभी को लेकर आगे करे, तो हुकूमत है। वरना जो हुकूमत इस एजेंडे पे काम कर रही है, मैं आपको कहता हूँ ये कमजोर नेता है, इस हुकूमत की जड़ें काट के इसको ऐसी जगह तमाम करेंगे कि अगले 100 साल इसके बीच भी आपको दिखाई नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।